सेवा दल के मुख्य संचालक रूप में बढ़ती हुई संगतों के रूप को देखते हुए और प्रबंध व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए 1956 में संत निरंकारी सेवा दल का अस्तित्व सामने आया। सेवा दल के सदस्य जो स्वेच्छा से सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं और अनुशासन में रहकर सेवा करते हैं, उनका सही ढंग से संचालन करने के लिए आपने सेवा दल के दलपति का दायित्व बखूबी निभाया और सदैव सेवा दल के जवानों को चेतन किया कि आप संत निरंकारी मंडल के अभिन्न अंग हैं। आप संत सिपाही हैं और संत शब्द की मर्यादा कायम रखनी है। दूसरी बात, स्पष्ट शब्दों में समझाते कि संगत में तो हर प्रकार के लोग आ सकते हैं, अच्छे कर्म करने वाले अच्छे एवं बुरे कर्म करने वाले बुरे भी, परंतु यदि सेवा दल के सदस्य में कोई कमी या ठोस गलती दृष्टिगोचर हो जाए तो इससे हमें बच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास सेवा दल सदस्य होने का प्रमाण पत्र मौजूद है। सेवा दल का उनकी भर्ती के नियमों, जात वर्ण या आश्रम से ऊपर उठकर केवल मानव मात्र की सेवा का ध्यान रखना, तन मन धन से निस्वार्थ सेवा करना, प्रेम नम्रता और भाईचारे का प्रसार करना आदि बातों की ओर आप ध्यान दिलवाते थे। सेवा दल में भर्ती के बारे में कहते कि केवल संगत के उन्हीं महापुरुषों को सेवा दल में लिया जाए जिनके अंदर सेवा की भावना तीव्र हो और वे चरित्र वाले हों। सेवा दल को संबोधित करते हुए आप कहते कि वर्दी सेवा दल के सदस्य की शान है। वर्दी एक सम्मान है और ड्यूटी के समय सेवा का प्रतीक है। ड्यूटी के पश्चात वर्दी उतार देनी चाहिए और इसका सदा सदुपयोग ही करना चाहिए। निष्काम भाव की प्रेरणा देते हुए आप शहंशाह जी के वचन दोहराते कि यदि कोई सेवा करता है तो मुझे भी बताने की आवश्यकता नहीं, ये अंतर्यामी देख रहा है। गुरु घर में सब समान हैं। हम अपनी अगुवाई एक सज्जन को इसलिए सौंप देते हैं ताकि प्रबंध ठीक चले। सेवा दल को प्यार और नम्रता का प्रतीक बनना है। आपने शहंशाह जी के वचन जो सभी सेवादारों को चेतन करने वाले हैं, अपने लेख सेवा दल का कर्तव्य में लिखे। सेवा दल बहुत काम करता है, परंतु किसी समय ऐसा देखने में आता है कि मेरे जाने पर सेवादार बड़े क्रोध से संगत को कहते हैं, पीछे हट जाओ। चाहे कहते तो मेरी सुविधा के लिए हैं, परंतु मैं ये सहन नहीं कर सकता कि गुरसिखों को उत्तेजना वाले शब्द कहे जाएं। बड़े प्यार और नम्रता से काम लें। इस प्रकार आप सेवा दल के सदस्यों को अनुशासन, निष्काम सेवा, प्रीत प्यार, नम्रता, सहनशीलता, सुहृदयता, विशालता आदि सद्गुणों से जीवन का श्रृंगार करने की सीख देते रहे और सेवा दल के दलपति होने का दायित्व निभाते रहे। सेवा दल के दलपति के साथ साथ आप संत निरंकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के भी प्रधान रहे। आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्णतः योगदान दिया। आपका लगाया ये स्कूल रूपी पौधा अब एक बड़ा वृक्ष बन चुका है। इस स्कूल में अब हज़ारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप सदैव सेवा दल के सदस्यों को अपने हाथों से कार्य करने की प्रेरणा देते। एक बार आपने एक सेवा दल अधिकारी को कहा कि इस स्थान पर कुछ गंदगी पड़ी है, सफाई कर दो। वे अधिकारी इस कार्य के लिए सेवा दल के कुछ जवानों को लेने चले गए। जब कुछ समय के पश्चात वे जवानों को लेकर वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि प्रधान जी स्वयं ही सारी सफाई कर चुके थे। जब उन्होंने कुछ शर्मिंदगी के भाव प्रकट किए तो आपने कहा, भाई साहब जी, मैंने सेवा करने को कहा था, करवाने के लिए नहीं। सेवा तो हर गुरसिख ने करनी ही है, चाहे उसे कोई भी पदवी सच्चे पातशाह
प्रदान क्यों न कर दें। जीवन यात्रा संपन्न। इस प्रकार गुरु भक्ति के रंग में रंगे हुए इस महान कर्मयोगी संत ने अपने जीवन की लंबी यात्रा तय की। गुरु का वचन मानकर एक लंबा समय पश्चिम बंगाल की संगतों में व्यतीत किया। यूपी, बिहार, उत्तरी भारत के कुछ अन्य भाग, बंगाल तथा महाराष्ट्र आपके प्रचार का मुख्य केंद्र बने रहे। इस प्रकार प्रचार यात्राएं करते आप जीवन यात्रा के अंतिम छोर पर पहुंच गए। 15 अगस्त 1979 के दिन दिल्ली में जगत माता शहंशाह दिवस समागम संपन्न करके संगतें अभी समागम स्थल पर ही थी कि चारों ओर एक ही समाचार हर कोई सुनता सुनाता चला जा रहा था कि प्रधान जी नहीं रहे। ये समाचार इतना अकस्मात था कि किसी को पहली बार इस पर विश्वास ही नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रधान जी ये उत्तर प्रदेश की प्रचार यात्रा पर थे। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ थे प्रधान जी? पता नहीं कितने प्रश्न हर किसी की ज़ुबान पर थे। धीरे धीरे सभी को मालूम पड़ गया कि टूर करते करते प्रधान जी अल्मोड़ा के रमणीक शहर में पहुंचे हुए थे। नैनीताल के निकट पहाड़ों के सौंदर्य और प्राकृतिक दृश्यों से घिरा अल्मोड़ा शहर रात को प्रधान जी के रूहानियत से भरपूर वचनों का आनंद ले रहा था और सुबह पूज्य प्रधान जी की शारीरिक यात्रा इन रमणीक पहाड़ियों में पूर्ण हो गई। 15 अगस्त की सुबह सूर्य की लालिमा अभी प्रकट ही हो रही थी कि इस सूर्य की लालिमा में सम्मिलित हो गई एक पूर्ण संत की लालिमा। इस संत ने अपने जीवन काल में अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से कई आत्माओं का अंधेरा दूर किया था और उन्हें ऐसे निज धाम में विश्राम दिला दिया था जहाँ सदैव प्रकाश ही प्रकाश व्यापक है। उस दिन सुबह आप रोजाना की भांति उठे और दांत साफ कर चाय का कप लेकर गए। इस निरंकार का सुमिरन करते करते पता ही नहीं लग सका कि आप कब इस निरंकार में लीन हो गए। कुछ क्षण पश्चात जब एक सेवादार आपके पास आया तो आपके मृत शरीर को देखकर चकित रह गया। सुबह के लगभग 7:30 बज चुके थे। डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने बताया आप तो पहले ही शरीर त्याग चुके हैं। ये सूचना तार द्वारा दिल्ली पहुंची और जंगल की आग की भांति सारी दिल्ली में फैल गई। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने भी ये सूचना प्रसारित की। फिर क्या था, पूरे भारत तथा विदेशों से भी तार एवं टेलीफोन द्वारा पूज्य बाबा जी तथा प्रधान जी के परिवार के नाम श्रद्धांजलि संदेश आने लगे। आपके पार्थिव शरीर को रात्रि 3 बजे के करीब अल्मोड़ा से निरंकारी भवन दिल्ली लाया गया। निरंकारी कॉलोनी में जब तक हजारों की संख्या में संगतें पहुंच चुकी थी, पार्थिव शरीर को गुरुबचन निवास के बरामदे में एक ऊंचा मंच बनाकर रख दिया गया। अवतार वाणी के पावन वचन पढ़े जाने लगे। 16 अगस्त 1979 की सुबह होते ही दिल्ली के सभी भागों से संगतें आने लगी। शव के पास एक छोटी सी स्टेज बना दी गई। यहीं सत्संग का रूप बन गया। कई महापुरुष भाई बहनों ने प्रधान जी के जीवन की कई प्रेरणादायक घटनाओं का जिक्र किया। ये कार्यक्रम 3 बजे दोपहर तक चला। अब तक अंतिम यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। स्वयं बाबा गुरबचन सिंह जी ने आपकी अर्थी को कंधा दिया और इसके पश्चात मंडल की कार्यकारिणी समिति के उपस्थित सदस्य एवं प्रमुख महापुरुष आपके शव को उठाते रहे और वह शव यात्रा निरंकारी भवन से आरंभ होकर निरंकारी कॉलोनी का चक्कर लगाकर प्रधान जी के घर पहुंची। वहां पर पहले से ही सजाई गई एक जीप पर आपके पार्थिव शरीर को रखा गया।
जीप में प्रधान जी के परिवार के सदस्य बैठे थे। बाकी संगतें बसों में बैठ गई और इस शव को रेलवे स्टेशन दिल्ली के सामने टाउन हॉल में लाया गया, क्योंकि वहां से शव यात्रा विधिवत रूप से आरंभ होनी थी। शव की गाड़ी चल पड़ी अंतिम पड़ाव की ओर। सबसे पहले सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता जी ने अपनी श्रद्धांजलि की माला इस महान विभूति को अर्पित की और उसके बाद संत निरंकारी मंडल के कई अधिकारियों एवं गणमान्य महापुरुषों ने फूल मालाओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री जगमोहन जी ने प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी की ओर से श्रद्धांजलि की माला अर्पित की। शव यात्रा वहाँ से आगे बढ़ी। सबसे आगे गाड़ी घोषणा की जा रही थी कि ये शव यात्रा किस महान विभूति की है। संत जीते जी परोपकार के लिए हैं और इनकी मृत्यु भी परोपकार का ही। इस समागम में हजारों संतों, महापुरुषों और समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। आपकी सरलता, पवित्रता और स्पष्टता का खुलकर वर्णन हुआ। हर एक वक्ता ने अपने जीवन से प्रमाण दिए कि कैसे प्रधान जी ने उन्हें गुरमत की शिक्षा पर खड़ा किया। निसंदेह आप एक निर्भीक योद्धा थे, जो सत्य और असत्य की लड़ाई में सदैव असत्य को परास्त करते रहे। अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए तन मन धन की बाजी लगाते रहे। आपकी लगन, मेहनत, तप, त्याग और समर्पित भावना की चारों ओर प्रशंसा हुई। इस समारोह में आशीर्वाद प्रदान करते हुए सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने आपकी विद्वता, मिशन के प्रति प्रेम और अन्य गुणों की जहां भूर प्रशंसा की, वहीं आपकी हुक्म मानने की भावना की भी सराहना की। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह प्रधान जी को सभी संत महाजन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि प्रधान जी का जीवन सतगुरु के हुक्म एवं अवतार वाणी के अनुसार व्यवहारिक दृष्टि से ढला हुआ था। यही महानता भक्तों के जीवन की होती है कि वे केवल वाणियों को पढ़ते ही नहीं, बल्कि उनमें बताए गए सिद्धांतों पर अपना जीवन भी ढाल लेते हैं। यही कारण है कि उनका दिव्य जीवन प्रेरणा देने वाला बन गया। कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर भक्त जानता है कि किस तरह प्रधान जी इस मिशन के प्रति समर्पित थे। प्रारंभ में इस मिशन को आगे बढ़ाने वालों में प्रधान जी भी एक थे। उन्होंने अपने जीवन की सारी शक्तियाँ मिशन के प्रचारार्थ लगाई। परमार्थ ही उनका कर्म था। तो आज इस मिशन के प्रति समर्पित थे। प्रारंभ में इस मिशन को आगे बढ़ाने वालों में प्रधान जी भी एक थे। उन्होंने अपने जीवन की सारी शक्तियाँ मिशन के प्रचारार्थ लगाई। परमार्थ ही उनका कर्म था। तो आज प्रधान जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि जिस प्रकार जिस प्रकार अंतिम श्वासों तक उन्होंने मिशन की निष्काम सेवा की, उसी प्रकार हम भी निष्काम कर्म भाव से एकनिष्ठ होकर जुट जाएं। जिस तरह वे आजीवन दास बनकर रहे, उसी प्रकार हम भी रहें। आज संसार में कविता की तुकबंदी तो बहुत लोग कर लेते हैं,
लिख भी बहुत लोग लेते हैं। ये दोनों ही बातें अच्छी हैं, लेकिन अपनी मानवीय गुणों से भरपूर कविताओं एवं लेखों के अनुसार कर्म भी हो, ये देखने को कम ही मिलता है। परंतु प्रधान जी के जीवन की ये बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो जो भी बोलते थे उस पर कर्म करने में रत्ती भर भी सुस्ती नहीं करते थे। मिशन के प्रचार के लिए जब कभी उनको आदेश हुआ तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं कल चला जाऊंगा, बल्कि आदेश होते ही वे तैयार हो जाते थे। परोपकार का जज्बा उनमें प्रबल रूप से काम कर रहा था। आज हमें प्रधान जी के जीवन से मानव परोपकार की प्रेरणा लेनी है। उनकी आयु चाहे कितनी ही हो गई थी, शारीरिक तकलीफ भी उनको थी। अनेकों बार डॉक्टर ने उन्हें प्रचार यात्रा करने से रोका और कहा कि ये दौरे आदि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं हैं। हाँ, कभी कभी सत्संग आदि कर लिया करें। तो वो कहने लगे कि यदि मैं सत्संग नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी यदि 1 साल की है तो वे 6 महीने में पूरी हो जाएगी। परमार्थ की रुकावट को वे अक्सर ऐसे कहकर टाल देते थे। अभी 3-4 महीने हुए हैं मिशन के प्रचार हेतु आसाम के कठिन रास्तों को पार करके वे अनेकों स्थानों पर गए। वहां से लौटकर 15 दिन यहाँ दिल्ली में रहे। फिर अल्मोड़ा की तरफ टूर बना लिया और पहाड़ी इलाकों में जगह जगह प्रचार करते रहे। तो इससे स्पष्ट है कि उनके जीवन में विश्व हित की भावना साकार रूप ले चुकी थी। दातार मेहर करे आज के नौजवानों में वैसा ही उत्साह, प्यार एवं परमार्थ की भावना भर जाए, ताकि वे विश्व एकता तथा मानव हित के इस अभियान में अपना भरपूर योगदान दे सकें। उनके जीवन में एक और महान बात थी कि यदि कोई उनके विरुद्ध कुछ कहता था या उनकी निंदा करता था तो वे बड़े धैर्य से उसे सहन करते थे, विरोधी से प्यार करते थे। ये बात मानव हित में कोई मामूली नहीं है। विरोध की भावना उनमें बिल्कुल नहीं थी। हाँ, उनमें तर्क जरूर था। वे हर बात को बड़ी दलील से सुलझाते थे। वे कहते थे, भक्त कभी निंदा या स्तुति के चक्कर में नहीं पड़ता। हजारों लोग निंदा करते हैं और लाखों यश करते हैं, लेकिन भक्त इन बातों में नहीं आता। वे गुरु के हुक्म को ही अपने जीवन का आधार मानते थे। गुरु के आदेश से बाहर की जिंदगी को वे मौत के बराबर धिक्कार मानते थे। इसका प्रमाण ये है कि अब की बार टूर पर जाने से कुछ दिन पहले वे मेरे पास आकर कहने लगे कि एक बात कहनी है। मैंने कहा कि हुक्म करो। तो कहने लगे कि आपने पिछले साल मुझसे कहा था कि कानपुर चले जाओ। तब मैंने कह दिया था कि मेरा प्रोग्राम तो देहरादून की तरफ बना हुआ है। मुझसे ये अवज्ञा हो गई है। मुझे ये बार बार ख्याल आता है कि मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूं कि मैंने वचन को काटा है, आप मुझे माफ़ कर दें। तो मैंने सोचा कि मेरे तो ये बात ध्यान में भी नहीं है कि कब उन्होंने वचन काटा है, क्योंकि प्रोग्राम तो कई बनते रहते हैं, कोई किधर जाता है तो कोई किधर। लेकिन प्रधान जी से इतनी थोड़ी सी बात हो गई तो ये इसे कितना महसूस कर रहे हैं, कितनी माफ़ी मांग रहे हैं, इनके अंदर कितनी महानता है। ये भी नहीं सोचते कि मैं उम्र में कितना बड़ा हूँ। वास्तव में आत्मसमर्पण की यही सच्ची निशानी होती है। 1-2 घंटे प्रवचन देना उनके लिए मामूली बात थी। विचार भी बड़े तार्किक हुआ करते थे। वे दलील के बिना कोई कदम नहीं उठाते थे। संत महात्मा दुनियावी इल्म के मोहताज नहीं होते, वे केवल इलाही देन के सहारे दुनिया को सत्य का संदेश देते हैं। सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी भी यही इलाही संदेश देते थे। प्रधान जी ने भी यही इलाही संदेश दिया। सच्चाई ये है कि रब्बी इल्म संसारिक विद्याओं के अधीन नहीं होता, बल्कि संसारिक विद्याएं ही रब्बी इल्म के सहारे होती हैं। ब्रह्म विद्या के अधीन होकर किया जाने वाला कर्म ही श्रेष्ठ कर्म होता है। हमारे भीतर एक हुक उठे
फूक उठे और हम सेवा में लग जाएं तो वे सेवा समय पाकर रंग लाती है, लेकिन किसी के भीतर सेवा का जज्बा होना चाहिए। प्रधान जी अक्सर कहा करते थे कि सेवक को सेवा कहनी ना पड़े, बल्कि वे सेवा का इशारा पाते ही सेवा में जुट जाए, तभी सेवा का उसे लाभ होगा। जबरदस्ती कराएगी सेवा हृदय में प्रवेश नहीं करती। सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि वे दास के साथ भी अच्छी तरह निभा कर गए हैं। यही एक पूर्ण गुरसिक की निशानी होती है जो प्रधान जी में थी। अब हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। यही काम हमारा बाकी रह जाता है। अब ये अरदास करने की ज़रूरत नहीं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उनकी आत्मा तो पहले ही शांत थी। इसलिए हमारी भी उसी तरह दातार के चरणों में तोड़ निभे यही अरदास और कर्म करना है, ताकि हम भी एक सच्चे भक्त के रूप में प्रकट हो सकें। प्रधान जी ने अपने जीवन लक्ष्य को अपनी रचना में ऐसे लिखा। एक तू ही निरंकार, दर तेरे अरदास है मेरी, दास ए तेरा दास रहे। पाक पवित्र नाम है तेरा, मुँह ते सास गिरास रहे। ज्ञान दा दीपक जगाया जेड़ा, ना बुझे प्रकाश रहे। सेवा दी सिख दिल विच वसे, दरस तेरे दी प्यास रहे। हथ ए तेरी कार कमावण, पैर तेरे राह चलदा रे। मन विच तेरे प्यार दा दीवा, मेरे हरदम बलदा रे। जीबा मेरी नाम दे बाजों, होर कदी कुछ बोले ना। भुल भुलेखे अख दी तकड़ी, झूठ नूं हरगिज तोले ना। मान ना किधरे डंग चलाए, पूरी सिख दी रीत रहे। लाभ कहे मैं जद तक जीवां, अवतार गुरु नाल प्रीत रहे। बाणी संत लाभ सिंह जी। तो महापुरुषों, ये था 3 एपिसोड ये जो संत प्रधान लाभ सिंह जी के जीवन पर। उम्मीद है कि ये ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद जी।